हाय गाइस। तो 2026 में F1 की काफ़ी रेगुलेशंस आने वाले हैं जिसकी वजह से काफ़ी चेंज आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीआरएस की। डीआरएस ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। तो डीआरएस जो सबको पता है कि जिसमें कार का जो रेयर विंग होता है उसका एक फ्लैप जो है वो ओपन होता है जिससे लो डाउन फोर्स क्रिएट होता है और कार जो है एक ज़्यादा स्पीड अचीव करती है। लेकिन उसकी जगह आने वाला है एक्टिव एरोडायनेमिक्स और एमओएम, मतलब मैनुअल ओवरराइड मोड। ये दो ऐसे सिस्टम है जो कार के एरोडायनामिक्स को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से चेंज करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो डीआरएस जो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है। तो डीआरएस जो है ड्रैग रिडक्शन सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस हुआ था फार्मूला 1 में 2011 के बाद। और मेनली ये आया था ओवरटेकिंग के लिए, ताकि ओवरटेकिंग जो है थोड़ी आसान हो जाए। टेक्निकली इट्स अ मूवेबल फ्लैप इन रेयर विंग which opens to reduce the wide angle, and thus it reduces the aerodynamics drag, and it is used on straights only. So when the flap opens you reduce downforce and gain top speed. तो ये यूजुअली यूज होता है मेन स्ट्रेट्स में। तो हर एक ट्रैक में कुछ ऐसे स्पेसिफिक आरएस जोन्स होते हैं जहां पे आप ये रेयर विंग ओपन कर सकते हो। और इसकी एक कंडीशन होती है कि आपकी जो कार है वो सामने वाले की कार के विद इन 1 सेकेंड के डिस्टेंस में होनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी कार 1 सेकेंड के डिस्टेंस में आती है तो ड्राइवर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक बटन प्रेस करके रेयर विंग ओपन कर सकता है, जिससे तो ओवरटेकिंग में आसानी आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं एक्टिव एरो की। सो नाउ द एफआई हैज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्टिव एरो एलिमेंट्स इन फ्रंट विंग एंड रेयर विंग ऑल्सो। तो अब जैसे ट्रेडिशनल डीआरएस में सिर्फ रेयर विंग पे एक फ्लैप था जो ओपन होता था, लेकिन अब क्या होगा, फ्रंट विंग में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ओपन या क्लोज हो सकते हैं और रेयर विंग में भी कुछ एलिमेंट्स ओपन क्लोज होंगे। सो इसमें एफआईए ने दो मोड्स बेसिकली डाले हैं, एक एक्स मोड और एक जी मोड। सो एक्स मोड ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक लो डाउन फोर्स बनाता है। इसमें विंग इस तरह से ओपन होगा कि जो है कार जो है लो डाउन फोर्स अचीव करेगा। देन इट इज मेनली यूज्ड ऑन स्ट्रेट्स टू अचीव टॉप स्पीड। एंड द अदर मोड इज जी मोड। इसमें क्या होगा, इसमें रेयर विंग फ्लैप बंद हो जाएगा और आगे का फ्लैप भी इस तरह से एडजस्ट होगा कि जो है कार हाई डाउन फोर्स अचीव करेगी, जो कि कॉर्नर्स वगैरह में काफी अच्छा काम आएगा। इसमें यहाँ पे एक कैच ये है कि अब जो है जैसे डीआरएस में कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ट्रैक पे जहाँ पे आप डीआरएस ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे ट्रैक पे कहीं पे भी ड्राइवर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो कब एक्स मोड पे जाना चाहता है, कब वो जी मोड पे जाना चाहता है। और इस पे ये कंडीशन भी नहीं है कि उसको आगे वाली कार के 1 सेकेंड के डिस्टेंस में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो एक्टिव एरो डिजाइन किया गया है ये स्पेसिफिक ओवरटेकिंग के लिए डिजाइन किया ही नहीं है, ये इन्होंने डिजाइन किया है एफिशिएंसी के लिए। और इन दोनों मोड्स में सिर्फ रेयर विंग या फ्रंट विंग अकेला एडजस्ट नहीं होगा, दोनों विंग्स एडजस्ट होंगे साथ में, ताकि जो है एक कार का अच्छा बैलेंस मेंटेन रहे। और इसमें दोनों कार्स एक्टिव एरो यूज कर सकती हैं साइमल्टेनियसली। जैसे अभी डीआरएस में क्या होता था कि पीछे वाली कार अपना रेयर विंग का फ्लैप ओपन करती थी और आगे वाली कार नहीं करती थी। तो इसमें जो है दोनों कार्स एक्टिव एरो साथ में यूज कर सकती हैं। अब आते हैं सेकंड सिस्टम पे जो है मैनुअल ओवरराइड मोड, एमओएम। तो इसको एक इलेक्ट्रिकल बूस्ट ओवरटेक की तरह भी बोल सकते हैं। तो करंट हाइब्रिड कार्स में क्या होता है, एनजीयू के मोटर होती है, ठीक है, जो कि ब्रेकिंग से पावर लेके कार को जब स्ट्रेट्स में ओवरटेक करना होता है या स्ट्रेट्स में मोर पावर चाहिए तो वो ब्रेकिंग से पावर लेके स्ट्रेट्स में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो ये बूस्ट मिलता था ये 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही फुल बूस्ट मिलता था बैटरी से, और जैसे स्पीड आगे बढ़ती थी और ज्यादा होती थी 290 से, तो ये बूस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता था, और जब 350 के अराउंड स्पीड पहुंचती है तो ये बूस्ट जीरो हो जाता है। तो ये लिमिट एक एफआईए ने रखी थी कि 350 के अराउंड जो है बैटरी से आप और ज्यादा पावर नहीं ले सकते, ताकि बैटरी ओवर यूज ना हो। तो अब मैनुअल ओवरराइड क्या करेगा, जब कार किसी सामने वाली कार को अप्रोच कर रही है, ओवरटेक की सिचुएशन में आ चुकी है, तो ड्राइवर के पास एक बटन रहेगा इलेक्ट्रिकल बूस्ट यूज करने का। तो जिससे क्या होगा, तो सिस्टम उसको इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट देगा, जिसकी वजह से कार जो है हाई स्पीड पे भी एक इलेक्ट्रिक बूस्ट यूज कर सकती है। ठीक है। जैसे नॉर्मली कंडीशंस में 290 किलोमीटर की स्पीड पे इलेक्ट्रिक बूस्ट नहीं मिलता था, पर यहाँ पे ये लिमिट तोड़ दी जाएगी। अब 290 के ऊपर भी कार को इलेक्ट्रिक बूस्ट मिल सकता है। इलेक्ट्रिक बूस्ट डिजाइन किया गया है सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए। जैसे डीआरएस में 1 सेकेंड के डिस्टेंस में अगर अगर आप हो तो ही आप रियर विंग फ्लैप ओपन कर सकते थे। सो इस केस में भी जो कार है वो अगली कार के कुछ एक टाइम डिफरेंस में होनी चाहिए। एफआईए ने अभी ये क्लियर नहीं किया कि कितना टाइम होगा, और ये डिपेंड करेगा हर ट्रैक पे। हर ट्रैक का अपना एक अलग डेल्टा होगा। अगर कार आगे वाली कार के एक उस स्पेसिफिक डेल्टा टाइम में आ जाती है तो वो इलेक्ट्रिक बूस्ट यूज कर सकती है। और इसमें ये भी है कि सामने वाली कार इलेक्ट्रिक बूस्ट यूज नहीं कर सकती। द कार विच इज अप्रोचिंग टू ओवरटेक ओनली दैट कैन यूज इलेक्ट्रिक बूस्ट।
तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ डीआरएस हो गया, एंड स्मार्टर ऑल्सो, क्योंकि इसमें कोई रेयर विंग ओपन नहीं हो रहा, बट जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बर्स्ट फॉर्म में रिलीज हो रही है। और एफआईए अभी इसके लिए फाइनलाइज कर रही है कि कौन कौन सी पोजीशन पे आप यूज कर सकते हो, और वो क्या टाइम गैप होगा दो कार्स के बीच में जब ड्राइवर ये यूज कर सकता है। तो अब सोचो, जब दोनों ये सिस्टम आप कंबाइन करोगे, एक्टिव एरो और मैनुअल ओवरराइड। सो एक्टिव एरो से कार लो ड्रैग में ऑलरेडी है, और इलेक्ट्रिकल बूस्ट से और ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो बेसिकली कार को जो है काफी ज्यादा स्पीड मिलने वाली है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये ओवरटेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। अब डिफरेंस बस इतना है कि दोनों कार्स के पास सेम टूल्स हैं, बस डिपेंड करेगा कि कौन सा ड्राइवर जो है कौन सा अपनी पावर अच्छे से यूटिलाइज करता है। तो डीआरएस कैसे सिंपल फ्लैप ऑन या ऑफ नहीं होगा, अब ड्राइवर्स को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे एक्स मोड यूज़ करना है, कहाँ पे जी मोड यूज़ करना है, कहाँ स्ट्रेट्स में मैं अपनी पावर बचा सकता हूँ, और कहाँ पे मुझे पावर अब यूटिलाइज करनी है। तो ये सब चीज़ें अब काफ़ी स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे ड्राइवर्स को। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और कमेंट में बताओ कि क्या ये डीआरएस हटा के जो एक्टिव एरो और मैनुअल ओवरराइड लेके आए हैं, तो इस पे आपका क्या व्यू है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले 2026 में इंजन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे इंजन्स जो है चेंज होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।